This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी शिरकत की। वजीर आजम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सादिक संजरानी बतौर चेयरमैन सेनेट हमारे उम्मीदवार होंगे। इमरान खान का कहना था कि पहले ही मालूम था कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चलेगा, हमने कोशिश की कि इस बार पैसा ना चले। उन्होंने मजीद कहा कि एतमाद का वोट लेने का फैसला इसलिए किया ताकि सब बेनकाब हों, जिसको मुझ पर एतमाद नहीं खुल्लम खुल्ला बताए। उन्होंने मजीद कहा कि इख्तदार की हवस नहीं, हमेशा इक़दार की सियासत की है। खबर दें आपको सक्खर से। सक्खर में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 इख्तिताम पजीर हुआ। पंजाब ने फाइनल मैच जीत लिया। IBA वाइस चांसलर मीर मोहम्मद शाह का तकरीब से खिताब। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कज़ाफी शाह अपनी इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सक्खर के PC ग्राउंड में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम और महकमा खेल सिंध के तावन से 4 रोज़ा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल पंजाब और KP की टीमों के माबैन हुआ। फाइनल मैच का मार्का PK ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खास IBA के वाइस चांसलर सैयद मीर मोहम्मद शाह, एडमिनिस्ट्रेटर सक्खर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निसार अहमद मेमन थे। इख्तिताम तकरीब पर मेहमान ग्रामी ने फातिहा रनर अप टीमों समेत खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानान ग्रामी का कहना था कि ये टूर्नामेंट सक्खर की तारीख का यादगार टूर्नामेंट था। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की आंखों की बेनाई से महरूम अफराद को दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट सक्खर के सदर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हाफिज सुहेल अहमद, ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मिसेस सुहेल और दीगर अराकीन और रज़ाकारों को खिदमात पेश करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। जबकि PAB की जानिब से मेहमान निगरामी को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और यादगारी शील्ड पेश की गई। DS कराची मोहम्मद हनीफ गुल का कहना है कि आज पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीजन को इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में एक और कामयाबी मिली है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। DS रेलवे का कहना है कि शाहीन कॉम्प्लेक्स के नजदीक गोदाम को खाली करवा लिया गया है। गोदाम में गैर कानूनी तौर पर कुछ लोग काबिज थे। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिर्फ रेलवे पुलिस की मदद से किया गया और इस गोदाम को खाली करवाने के बाद रेलवे पुलिस के एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। जबकि इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में आइंदा दिनों मजीद तेजी लाई जाएगी। कभी देख धूप में खड़े तन्हा शजर को, ऐसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। कराची आर्ट्स काउंसिल में नगमाना शेख के अफसानों का मजमुआ धूप में जलते ख्वाब की तकरीब रोनुमाई हुई, जिसकी सदारत महमूद शाम ने की। जबकि मेहमान खुसूसी मोहम्मद अहमद शाह थे। तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। मारूफ अफसाना निगार नगमाना शेख के मजमुए धूप में जलते ख्वाब की तकरीब रोनुमाई के मौके पर अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नगमाना शेख के अफसानों का मजमुआ उनकी ज़ात और शख्सियत की तरह खूबसूरत, दिल आवेज और पुरकशिश है। नगमाना शेख के अफसानों ने कई हवालों से लोगों को मुतासिर किया है। नगमाना शेख अपनी मिसाल आप हैं, पुख्ता लिखारी और पुरअसर तहरीरों की मालिक हैं। उन्होंने अपने कई अफसाने पढ़े जो सुनने वालों ने बेहद पसंद किए हैं। इस मौके पर मुतरबा शेख ने किताब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि मोहम्मद सलीम ने इजहार तशक्कुर किया और निजामत के फ़राइज़ जहांगीर सैयद ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए नगमाना शेख ने अपने सीनियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और तकरीब के सदर महमूद शाम को अपनी किताब भी पेश की। इस मौके पर ख़याम रहमान निशात, ज़ेब अज़कार, सुहेल अहमद और मुतरबा शेख भी मौजूद थीं। बुरेवाला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद अली मरवत ने कहा है कि पुलिस का हर जवान हमारी फैमिली का हिस्सा है, मुश्किल में किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत की हिदायत
तफसीलात पर SDPO बुरेवाला मोहम्मद अशरफ ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले कांस्टेबल खलील के घर पहुंच गए। उन्होंने कांस्टेबल को गुलदस्ते और इलाज मुआवजे के लिए वेलफेयर के हवाले से अखराजात दिए और अयादत भी की, जबकि DPO विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत की जानिब से तमाम इलाज व मुआवजा सरकारी अखराजात पर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को हौसला देते हुए कहा कि तकलीफ और हादसात इंसान के लिए इम्तहान होती है, लिहाजा अपना मोराल बुलंद रखें और जब तक मुकम्मल सेहतियाब नहीं होते मुकम्मल आराम करें। DPO विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत का पैगाम पहुंचाते हुए मोहम्मद अशरफ DSP ने कहा कि किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो हमारे दरवाजे आपके लिए हमा वक्त खुले हैं। विहाड़ी पुलिस के तमाम जवान हमारी फैमिली हैं और किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने जवानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोरोना की तीसरी शिद्दत की लहर के बाइस PSL मुलतवी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने NCOC से कोरोना एहतियाती तदाबीर में नरमी के फैसले को वापस लेने की अपील कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत ने एक बार फिर सर उठा लिया, जिस पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन से अपील की है कि वो फौरी तौर पर 15 मार्च से कोरोना एहतियाती तदाबीर में नरमी के फैसले को वापस लें, क्योंकि PSL के दौरान कोरोना एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल ना करने की सूरत में बिल आखिर PSL को मुलतवी करना पड़ा। हेल्थ डेस्क इंचार्ज सिराज अमजदी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1519 कोरोना के नए केसेस सामने आए, जबकि 64 अफराद कोरोना के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए। PMA ने हुकूमत से अपील की है कि कोरोना की तमाम पाबंदियां उठाने से मुल्क में कोरोना की सूरत हाल अबतर हो सकती है। PMA का मजीद कहना है कि हुकूमत कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम को संजीदगी से नहीं चला रही और ये अमर भी अफसोसनाक है कि हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन लगवाने के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे। आपको बताएं कि NPIW लॉयर स्टाफ मुलाजमीन का चौथे रोज भी एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब से सिंध असेंबली तक रैली निकाली। पुलिस से झड़प के दौरान लाठी चार्ज भी किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। रैली में शरीक मुजाहिरीन का कहना था कि हमें गुज़श्ता 15 सालों से रेगुलर नहीं किया जा रहा, जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाता उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुलाजमीन का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करे, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सिंध असेंबली के सामने खुद को आग लगा देंगे। हमारे किसी साथी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेरे एहतमाम कायदे-आज़म रेंजर्स स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल कराची में आलमी दिन बराए समाज से माजूर अफराद की मुनासिबत से एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी थे। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल्स के बच्चों ने मिली नगमे और टेबलो पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए DG रेंजर सिंध ने कहा कि खुसूसी बच्चे बुलंद हौसलों और जज्बों की अलामत हैं। इन बच्चों की तरबियत और परवरिश में वालिदैन और असातिज़ा का किरदार काबिल सताइश है। बाद अज़ां DG रेंजर सिंध ने कायदे-आज़म रेंजर्स स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। दौलतपुर बाईपास के नजदीक खाना बदोशों की झोपड़ियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस 15 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। दौलतपुर बाईपास राजा CNG के अकब में रिहाइश पजीर खाना बदोश सामी और बागड़ी कबीले की 15 झोपड़ियां नुमा घरों को आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक खाना पकाते हुए तेज हवा से अचानक चिंगारियां उड़कर एक झोपड़ी में जा गिरी, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते 15 घरों को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि खाना बदोशों ने भागकर जान बचाई। आग लगने से घरों में मौजूद लाखों रुपए मालियत का अनाज और घर का कीमती सामान जलकर खाकस्तार हो गया। इतला मिलने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी और अमला देर से पहुंचा, तब तक 15 झोपड़ियां जलकर खाकस्तार हो चुकी थीं। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में
ऑन लाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए निजी जामियात को हुकूमत एतमाद में ले, ताउन के लिए तैयार हैं। एफसेप ने हुकूमत को मशवरा दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। एफसेप का कहना है कि हुकूमत मुल्क की निजी जामियात को एतमाद में लेकर ख्वानदगी की शरह में इजाफा कर सकती है। इन ख्यालात का इजहार एफसेप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने एफसेप सिंध चैप्टर के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनके हमरा एफसेप पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर औरंगजेब खान भी मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा कि हम हायर एजुकेशन कमीशन की अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी का खैर मकदम करते हैं और कौमी सनत और आम आदमी के मफाद में तहकीकी काम की हौसला अफजाई और रेगुलेटरी बॉडी से ताउन हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। डॉक्टर औरंगजेब खान ने मजीद कहा कि हम हुकूमत से खुले दिल से ताउन करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक की तरह मुल्क में निजी शोबा तालीम को वो हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है जैसा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। एफसेप सिंध के 9 मुंतखब सदर डॉक्टर वसीम काजी ने मीडिया को बताया कि मुल्क में आला मयारी तालीम गाइडलाइन के मुताबिक उनकी तरजीह है। कबल अज़ीं एफसेप सिंध के सदर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी, इकरा यूनिवर्सिटी के नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर शेख, मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज शेख, ज़ैबिस्ट की मोहतरमा सीमा मुगल, जॉइंट सेक्रेटरी ग्रीनविक यूनिवर्सिटी वजीहुद्दीन खान, जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन हल्फ उठाने वालों में शामिल थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड मोहम्मद एजाज का दौरा शांगला बशाम मॉडल पुलिस स्टेशन दंदाई का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला रहीम शाह, एसडीपीओज, एसएचओज, पुलिस जवानान और अमायदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं शांगला से गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड मोहम्मद एजाज खान का दौरा शांगला। रीजनल पुलिस ऑफिसर ताना दंदई पहुंचते ही पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहम्मद एजाज खान ने मॉडल पुलिस स्टेशन दंदई का इफ्तिताह किया और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। मुकामी लोगों ने पश्तून रवायत के मुताबिक आरपीओ मोहम्मद एजाज को रवायती टोपी और चादर पहनाई और ताइफ भी पेश किए। दंदई में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें अमायदीनी इलाका, एसडीपीओज, एसएचओज और पुलिस जवानान ने शिरकत की। मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए आरपीओ मोहम्मद एजाज खान का कहना था कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि यहाँ के अवाम अमन पसंद और सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अब एक मिसाली फोर्स बन चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ होने के बायस पुलिसिंग निज़ाम में मज़ीद शफाफियत आई है और शहरों की आला हुकाम तक रसाई मुमकिन हो चुकी है। तकरीब से डीपीओ शांगला रहीम शाह और दीगर शुरका ने भी खिताब किया और दंदई में मॉडल पुलिस स्टेशन की तामीर को खुशाइन करार दिया और जराइम की रोकथाम में पुलिस के साथ हर किस्म ताउन जारी रखने की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद एजाज खान का कहना था कि पुलिस में प्रमोशन हर जिला, डिवीजन और सूबे का अपना मामला है। मेरिट और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक तमाम मामला तय होंगे। लिखता हूँ तो तुम ही उतरते हो कलम से, गाता हूँ तो लहजा भी तुम और आवाज़ भी तुम। आर्ट्स काउंसिल कराची में मौसीकी का इनेकाद। गुलकार उस्ताद मजहर उमराव बुंदू खान ने अपनी सुरीली आवाज़ का ऐसा जादू चलाया कि महफिल में सबके दिल जीत लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल कराची में शाम मौसीकी में मशहूर गायक उस्ताद मजहर उमराव
उमराव बुंदू खान ने अपने सुरीले रागों से ऐसा समा बांधा कि सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। शुरका का कहना था कि उस्ताद मजहर उमराव ने आर्ट्स काउंसिल की रौनकें फिर से बहाल कर दी और उनकी आवाज में ऐसा जादू है कि बार बार उन्हें सुनने को जी करता है। जबकि इस मौके पर गायक उस्ताद मजहर उमराव का कहना था कि लोग क्लासिकल मौसीकी के शौकीन हैं और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। दरअसल ये लोगों की मोहब्बत और प्यार का नतीजा है कि मैं आपके सामने हूँ, वरना गाना बजाना आसान काम नहीं है। शाम मौसीकी में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि शाम मौसीकी में निजामत के फराइज डॉक्टर हुमा मीर ने अदा किए। जबकि सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से क्लासिकल मौसीकी पर मबनी म्यूजिकल प्रोग्राम में क्लासिकल गायक उस्ताद मजहर उमराव बुंदू खान को गुलदस्ता पेश किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। और आपको बताएं कि शेखुपुरा पुलिस का अहसन इकदाम थाना सदर शेखुपुरा में आइडेंटिफिकेशन रूम कायम कर दिया गया, जिससे जराइम ट्रेस करने में मदद मिलेगी। डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशर मैकन की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल इमरान अब्बास ने थाना सदर शेखुपुरा में ये रूम तैयार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में, जिसमें गुज़श्ता 5 साल में जराइम बरखिलाफ माल, जिनमें चोरी डकैती करने वाले मुल्जिमान की तस्वीर आवेजा की गई हैं। इनमें अक्सर मुल्जिमान जेल से रिहा होकर दोबारा वारदातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन शिनाख्त नहीं होते। इससे आइडेंटिफिकेशन रूम का मकसद वारदातें ट्रेस करने में मदद करना है। डीएसपी सदर सर्कल इमरान अब्बास चदड़ का कहना था कि अब जैसे ही कोई वारदात, खबाब रोड रॉबरी, हाउस रॉबरी, कार चोरी या मोटरसाइकिल चोरी की होगी, तो मुद्दई को फौरी आइडेंटिफिकेशन रूम में लाकर तमाम कैटेगरी के मुल्जिमान की तस्वीर शनाख्त करवाई जाएंगी, जिससे मुल्जिमान को पकड़ने में मदद मिलेगी। वारदात के मुतासिरीन का मुल्जिम को आइडेंटिफिकेशन रूम से शनाख्त करना ज्यादा आसान होगा, जिससे मुतल्लिका मुल्जिमान के पकड़े जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। शहरियों ने डीपीओ शेखुपुरा जनाब गुलाम मुबशर मैकन और डीएसपी सदर सर्कल इमरान अब्बास की इस काविश को सराहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जामिया कराची ने बीकॉम रेगुलर और बीएससी पास के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। नाज़िम इम्तिहानात जामिया कराची डॉक्टर सैयद जफर हुसैन के मुताबिक बीकॉम रेगुलर और बीएससी पास सालाना इम्तिहानात बरह 2020 के लिए इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बीकॉम रेगुलर के इम्तिहानी फॉर्म 9 मार्च, जबकि बीएससी पास के इम्तिहानी फॉर्म 18 मार्च 2021 तक जमा कराए जा सकते हैं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वहीद अली पंवर की जानिब से बेहतरीन कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन रजा कुरैशी की इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वहीद अली पंवर की तरफ से बेहतरीन कार्रवाई जारी। वहीद अली पंवर एसओ ट्रैफिक कासमाबाद सईद अख्तर और अपनी टीम के हमरा हालानाका बिठाई नगर में कार्रवाई की और गैर कानूनी तरीके और परमिनेंट ना होने वाली गाड़ियों को बॉन्ड किया और बहुत सी गाड़ियों के चालान भी काटे और गैर कानूनी तौर पर जो अड्डे और वैन सर्विस चल रही थी इनको भी बंद करवाया और जो गाड़ियों के मालकान किराया ज़्यादा ले रहे थे उनके खिलाफ भी भरपूर एक्शन लिया गया। वहीद अली पंवर का मजीद कहना था कि जो भी गाड़ियाँ या अड्डे वाले गैर कानूनी काम करेंगे इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ शामिल करते हैं डीएनएन स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग का इल्तवा पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। इवेंट के लिए विंडो तलाश करके मैचेस मुकम्मल करवाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वसीम खान ने कहा कि कोशिश करेंगे कि इस वाक़े से पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान कम अज कम हो। उनका कहना था कि पूरी तहकीकात की जाएंगी कि बायोसिक्योर बबल में कोविड केसेस कैसे आए। ये क्रिकेट फैंस, बोर्ड और फ्रेंचाइज सभी का नुकसान है। मामले की तह तक जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम बोर्ड ऑफ गवर्नर से बात करके आज़ादाना तहकीकात भी करवाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हमने जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 तरफा क्रिकेट कामयाबी से करवाई। हमें इन हालात से सबक सीखना होगा। हमें बेहतर इंतजामात करने चाहिए थे। ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सब जज्बाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये वक्त किसी लड़ाई का नहीं, लेकिन ये जरूर देखेंगे कि क्यों और कैसे हुआ। और अब डीएनएन एंटरटेनमेंट। अदाकारा सायरा फिरोज के बाद अब मनाल खान ने भी
नो फिल्टर तस्वीर शेयर की जिस पर मद्दाहों की जानिब से तबसरे किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज अदाकारा सायरा फिरोज पर मद्दाहों की जानिब से उनकी स्किन को लेकर तनकीद की गई थी, जिसके बाद अदाकारा ने मद्दाहों को जवाब देते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो सादी थी और उन्होंने नो फिल्टर का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी स्किन पसंद है। अब अदाकारा मनाल खान ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने नो फिल्टर का हैशटैग इस्तेमाल किया। अदाकारा की इस तस्वीर पर मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। एक मद्दाह ने कहा कि वो सादी भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जबकि दूसरे मद्दाह ने कहा कि सारा कमाल तो मेकअप का ही होता है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।